नमस्कार। आइए हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पांचों प्राणायाम में कपालभाति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम है। आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति में सबसे पहले हम पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में बैठने के बाद में अपने नाभि के नीचे पेट को धक्का देते हैं। उस धक्के के साथ सांस को हम एक्सहेल करते हैं। सांस को एक्सहेल करते ही इनहेल स्वयं हो जाता है और हमारे फेफड़े में फिर से सांस भर जाती है, वायु आ जाती है और इसी को हम नाक के नीचे दबा करके हम निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कपालभाति कहते हैं। इसमें आर्टरी में स्पंदन होता है। और इस स्पंदन से हमारे शरीर आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस को हम अंदर लेते हैं और नाभि के नीचे के भाग से इसको पेट दबाते हैं और दबाते ही हमारी सांस बाहर जाती है। तो इससे हमारी आर्टरी में जो भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हार्ट के लिए कितना उपयोगी है इसको आप समझ सकते हैं। इस ब्लॉकेज के साथ साथ हम हृदय की अन्य बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए एक क्लींजर का काम करता है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स इससे रीजनरेट होते हैं। जैसे हम बीमारियों को दूर करने के लिए तमाम सारे योग करते हैं, वैसे ही कपालभाति या अन्य प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर के अंगों की मसाज होती है, अंदर के अंगों का व्यायाम होता है, अंदर के अंगों को हम एक्टिव बनाते हैं। तो आंतरिक अंगों के लिए प्राणायाम जरूरी है। प्राणायामों में कपालभाति प्राणायामों का राजा है। इसको हमें अवश्य करना चाहिए। शरीर के जितने भी अंदर के आर्गन हैं, अंदर के पार्ट हैं, उन्हें शक्ति मिलती है, उनका एक्सरसाइज हो जाता है। हमारे शरीर में हमारा लीवर अगर फैटी लीवर हो गया है तो रेगुलर कपालभाति से फैटी लीवर अपने आप ठीक हो जाता है। हमारा लीवर नॉर्मल होता है, उसकी फैट समाप्त हो जाती है। किडनी के पेशेंट के लिए भी कपालभाति सबसे अच्छा व्यायाम है। किडनी में कोई क्रिएटिनिन लेवल को ये नॉर्मल कर देता है। हमारा बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन कम हो जाता है, जिससे किडनी हमारी शुद्ध और स्वस्थ हो जाती है। हम एक लंबे समय तक अपनी किडनी को स्वस्थ रखते हैं। बीमारियों की बात नहीं, अगर आप या हम इसे रेगुलर करते रहते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी ही नहीं, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, दुनिया को भारत ने योगा दिया है। योगा एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जिसको अपना करके संसार स्वस्थ और निरोग हो सकता है और हो भी रहा है। हमने देखा है कि लगातार 2-3 वर्षों से योगा कितना आगे बढ़ रहा है। लोग देर ही से ही सही, लेकिन अब योगा के महत्व को समझ रहे हैं। पूरे संसार के लोग योगा को अपना रहे हैं। अपनाए भी क्यों ना, क्योंकि योगा अपने आप में अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। संसार का सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ रहने पर ही हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो हमें सबसे बड़े धन को अब निरोगी बनाना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योगा के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। कपालभाति पर थोड़ा सा और अगर बात की जाए तो मित्रों, ये कई बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हाई बीपी है, लो बीपी है, किडनी फेलर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर की अन्य बीमारियां हैं, श्वास संबंधी बीमारियां हैं, फेफड़े में कोई समस्या आ रही है, तो इन सारे समस्याओं के लिए एक अकेला योगा कपालभाति ही काफी है।
कपालभाति तो कैंसर जैसे विषाक्त जैसे गंभीर बीमारियों में भी काफ़ी लाभकारी है। हमने देखा है कि बहुत कैंसर के मरीज तक कपालभाति करके ठीक हुआ। महिलाओं की बीमारियां जैसे ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में गांठें हो जाती हैं, जहां पर डॉक्टर केवल ऑपरेशन बताते हैं। अगर महिलाएं रेगुलर इसे करती हैं, 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे तक शुरू जाती हैं, फिर घंटे तक ले जाती हैं, तो उनकी सिस्ट, उनके यूट्रस की गांठें, ये सब कपालभाति से ठीक हो जाती हैं। उनकी तमाम सारी समस्याएं, जो महिला संबंधी समस्याएं हैं, वो दूर होती हैं। पुरुषों में भी तमाम सारी समस्याएं, इनफर्टिलिटी वगैरह कपालभाति से ठीक हो जाती है। महिलाओं में 5पन की समस्या कपालभाति से ठीक हो जाती है। बस कपालभाति को नियमित करना है, इसको समय धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अगर रेगुलर अपने व्यवहार में कपालभाति लाएंगी तो हमारी माताएं बहनें इससे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी, उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इसको कर रहा है तो भविष्य में उसकी तमाम सारी समस्याएं जो आने वाली हैं वो कभी नहीं आएंगी। इसलिए अपने इस प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें, बीमारियों को भगाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं और हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें। कपालभाति के आपके अंदर पॉजिटिविटी से भर देता है, आपको आपके नेगेटिविटी को दूर कर देता है। आपके पैर से सिर तक की सारी बीमारियों को कपालभाति अपने आप में दूर करने में सक्षम है। इसलिए आप कपालभाति जरूर करें, अपने परिवार के लोगों को कराएं, अपने मित्रों को कराएं और जितना भी प्रचार प्रसार इसका हो सके आप अपने भारत के विज्ञान, योग विज्ञान को फैलाएं। कुछ परहेज और सावधानियां आपको बरतना है, जैसे आपको खाली पेट ही कपालभाति करना है। खाना खाए 5 घंटे के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे अगर बीत जाएं तो आप कपालभाति को करिए। खाली पेट कपालभाति करना है। ऑपरेशन से कम 6 महीने बाद ही आप इस व्यायाम को कराएंगे। हार्ट बीपी के मरीज अगर हैं तो इसको आप किसी योग गुरु की देख रेख में कराइए, लेकिन कपालभाति जरूर कराइए। बस साधारण सा इसका फार्मूला है। आप आराम से पद्मासन बैठ जाइए, एक खुले स्थान पर कोई चद्दर डाल करके, मैट डाल करके आप बैठिए आराम से कपालभाति करने के लिए। और इसको जो है नाभ के नीचे वाले हिस्से को दबाइए, सांस आपकी स्वयं बाहर जाएगी। शुरुआत 5 मिनट से करके धीरे बढ़ते जाइए, इसको 1 घंटे तक ले जाइए। अगर बीमारी है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, अगर आपको गांठें हैं, इसके अलावा आपको पथरी की समस्या है, वो भी इससे गल जाएगी। आपके शरीर के अंदर की कोई भी गांठ को, चाहे वो पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, पथरी हो, सिस्ट हो, जो भी हो, ये सारी गांठें गल जाएंगी। आपकी कमजोरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ घटा है, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आप दुबले पतले हैं तो भी आपका शरीर अच्छे से मसल गेन कर लेगा, आप फिट हो जाएंगे। मोटे हैं तो आप नॉर्मल हो जाएंगे और दुबले हैं तो भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। खून की मात्रा को बढ़ाता है, सारे आपके मिनरल्स को, कैल्शियम वगैरह को भी ये नॉर्मल कर देता है। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको जो आवश्यक मिनरल्स हैं, वो सारे आवश्यक मिनरल्स आपके अंदर अगर कम हैं तो पूरे हो जाएंगे, ज़्यादा हैं तो वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आप पूर्णतः स्वस्थ और सुगठित शरीर वाले बन जाएंगे और पूर्णतः स्वस्थ जीवन का लाभ लेंगे। इसलिए आप कपालभाति नियमित कीजिए और सारे रोगों से मुक्त हो जाइए। एक स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक बनिए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योगा करते रहिए। नमस्कार। एक बार और कहूँगा, मैं आपको योगा की वीडियो ऐसे देता रहूँगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कमी है तो कमेंट करके लिखिए भी, ताकि हम उसका सुधार कर सकें। अगर आपको लगे कि लाइक करने लायक है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।